कि भाई मुसलमानों का भी एक नेता जो है वो उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुका है। तो अच्छी बात है, रिक्शा देना चाहिए ना, और रिक्शा देना चाहिए टूटा फूटा, क्योंकि सिर्फ इतने ही छोटी सोच के हैं अखिलेश। जो छोटी सोच के होते हैं वो छोटी चीज की ही बात करते हैं, इसलिए रिक्शा इसीलिए तो दे रहे हैं। छोटी सोच आदमी की सोची बात है कि राह हक से वो कदम अपने हटा सकता नहीं, हौसले से वो कभी दामन चुरा सकता नहीं, बांध कर सर से कफन आया है वो मैदान में, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। देखिए, पिछले लगभग 10 दिन से यहाँ की जनता में एक बहुत बड़ा उत्साह है, और आप ये लगा लीजिए कि यहाँ रात दिन आज कार्यकर्ता पार्टी के जुटे हुए हैं, और इसको बहुत अच्छे रूप में एक बहुत अच्छा मैसेज हम लोगों के बीच में जाएगा कि भाई मुसलमानों का भी एक नेता जो है वो उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुका है। और उसी को लेकर के आज हमारे यहाँ हमारे सदर साहब आएंगे, अपने विचार रखेंगे, और उनको सुनने के लिए पूरी विधानसभा से लोग आएंगे। ये धलौरा विधानसभा है, कहा जाता है कि सपा और बसपा का गढ़ है, क्या ये गढ़ पे जीत काबिज कर पाएंगे? देखिए, आज तक आप समीकरण उठाकर देख लीजिए, जब भी सपा बसपा जीती है वहाँ मुसलमान ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। आज जब हर चीज़ से मायूस हो चुका है मुसलमान, भाई सपा ने कुछ नहीं दिया, बसपा ने कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, उन सब चीज़ों से अलग हटके आज अपनी एक पार्टी ओवैसी साहब ने जो खड़ी करी है उसको लेकर के बहुत बड़ा उत्साह लोगों में है, मुसलमानों में है, दलितों में है। तो मेरा मानना तो ये है कि इन सब पार्टियों को ये लग रहा है कि भाई हमारी ज़मीन खिसक रही है, और ये सब मुसलमान एक पार्टी पर न चढ़ जाएं, इसलिए वो तरह तरह के इल्ज़ाम हम लोगों पर लगाते रहते हैं। चाचा शिवपाल से लगातार वार्ता की जा रही है, क्या लगता है कि भतीजे का साथ छोड़ के असदुद्दीन ओवैसी के साथ आएंगे? देखिए, ये तो हाईकमान तय करेगा, उन्हीं की मीटिंग होती है, हो सकता है उनका कोई पारिवारिक मसला हो सकता है कोई राजनीतिक पॉलिटिकल बात होती हो, लेकिन जैसी कोई बात उन लोगों के बीच में हो जाएगी आप लोगों को पता चल जाएगा उसका। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर नासिर राणा। क्या लगता है AIM पहली बार यूपी में चुनाव लड़ रही है, तो किन किन मुद्दों के साथ लड़ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि राह हक से वो कदम अपने हटा सकता नहीं, हौसले से वो कभी दामन चुरा सकता नहीं, बांध कर सर से कफन आया है वो मैदान में, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुआशरे के तमाम मजलूमों, समाज के दबे कुचले लोगों को इंसाफ दिलाना चाहती है, उनके हुकूक और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना चाहती है, ताकि तरक्की में तमाम दबे कुचले लोगों का हिस्सा लगे, उनके साथ जुल्म व ज़्यादती ना हो, उनके साथ हर मौजू पर उनका हक और इंसाफ मिले। इसी मिशन को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश में अपने सियासी कदम बढ़ा रही है। अच्छा, लगातार असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैं मुस्लिमों को नेता बनाना है, मुझे खुद नेता नहीं बनना, मैं आप लोगों को नेता बनाना है, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका उनके खिलाफ रहता है। देखिए, है क्या, मैं असलियत आप लोगों को बताऊं कि जब इन लोगों को ये दिखाई दे रहा है मुसलमान की वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान नेता नहीं चाहिए इन लोगों को। मुस्लिम वोट के लिए हमें इस्तेमाल करेंगे, दरी बिछाने के लिए हमें इस्तेमाल करेंगे, झंडा लगाने के लिए हमें इस्तेमाल करेंगे, रक्षा देने के लिए हमें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हम बराबरी की बात करेंगे, अपने हक की बात करेंगे, तो वो सब स्वीकार नहीं है उन लोगों को। उसी की आवाज़ उठाने के लिए ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में उन्होंने एंट्री करी है, और इंशाल्लाह आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट हम सब उनको देंगे। लेकिन अखिलेश यादव लगातार कहते हैं कि आजम खान भी उप मुख्यमंत्री से कम नहीं थे। देखिए, आजम खान साहब को लगभग 2 साल हो गए जेल के अंदर। अभी लखीमपुर खीरी में एक छोटा कांड हो गया, बड़ा कांड था हालांकि वो, उसके लिए उनको भैया जी को इतना समय मिल गया कि वो जाकर वहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। आज तक आजम खान के लिए एक शब्द उन्होंने नहीं बोला है, और ना ही कोई पैरवी वो उसके लिए कर रहे हैं। लखीमपुर कांड की आपने जिक्र किया, अभी हाल ही में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है, उन पर आरोप लगाए गए हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे, लेकिन लखीमपुर में जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने गाड़ी से किसानों को रौंद दिया, उसके 3 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। देखिए, ये तो बहुत पुराना उन लोगों का चोला है। ये हमेशा डराने का काम करते हैं, दबंगई से काम करते हैं, और एक मुसलमान को डरा करके उनकी वोट लेने का ये लोग काम करते हैं, समझे। इनको सिर्फ ये लग रहा है कि भाई मुसलमान एक तरफ ना चला जा, इसलिए उनको डाइवर्ट करने का काम ये लोग कराते हैं। पार्टी डराकर वोट देती है, लेकिन जनता AIM को वोट क्यों देगी? देखिए, जनता तहे दिल से
ओवैसी साहब के साथ है। उनका एक जो ये मान लो तन मन धन से एक सपोर्टर, एक छोटा सा आदमी भी उनके हक की बात करता। जो हमारे हक की बात करेगा, हमारी बराबरी की बात करेगा, उसके लिए मुसलमान उसको वोट देगा। अखिलेश यादव रिक्शा देने के लिए कह रहे हैं मुसलमानों को, खुश नहीं है क्या रिक्शा में? तो ये तो अच्छी बात है, रिक्शा देना चाहिए ना, और रिक्शा देना चाहिए टूटा फुट्टा, क्योंकि सिर्फ इतने ही छोटी सोच के हैं अखिलेश। जो छोटी सोच के होते हैं वो छोटी चीज की ही बात करते हैं, इसलिए रिक्शा इसीलिए तो दे रहे हैं। छोटी सोच आदमी की सोची बात है जनाब। अरे कहते हैं मुसलमानों को नौकरी देंगे, और नौकरी क्या देंगे? 18% आरक्षण कहा मुलायम सिंह यादव जी ने, कहाँ दिया? उन्होंने भी नहीं दिया। सिर्फ एक झूठ बोलते हैं मुसलमानों के साथ। सिर्फ MIM पार्टी क्या चाहती है? MIM पार्टी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को ताकतवर बनाना चाहती है, और जिनके ऊपर जुल्म हो उन्हें ताकतवर बनाना चाहती है। इसलिए MIM पार्टी झंडा लेकर आई है मैदान के अंदर। क्या जरूरत थी हमें झंडा लेकर आने की? हम तो वोट दे रहे थे ना 70 साल से, किसी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, किसी को प्रधानमंत्री बना रहे थे। जब हमें कुछ नहीं मिला, हम तो जब आए ना लेके झंडा, और हमारी वोट के अधिक, जब हम वोट देते हैं इनको ये आते हैं सामने, जब भी वोट देते हैं जब भी आते हैं सामने, और जब हमारी ज़रूरत होती है, हम जेल में हमारे लीडर चले गए, आजम खान चले गए और लोग चले गए, तो ये भाग जाते हैं छोड़ के। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? जब हमें ज़रूरत पड़ेगी जब तो आना पड़ेगा ना आप लोगों को। हमारी आवाज़ नहीं उठाते, कहीं हमारे साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं पे बोलते हैं, बताओ आप किसी नेता ने के लिए तो आवाज़ उठाई थी समाजवादी? नहीं सर, साइकिल यात्रा निकाली? नहीं सर, वो सिर्फ MIM पार्टी, बैरिस्टर असुद्दीन ओवी साहब ऐसे हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई मन से, मीडिया से, हर जगह से, फिर कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने आवाज़ उठाई, तब अखिलेश यादव के कुछ कार्यकर्ता इसके सपा के खिलाफ बोले थे आजम खान के ऊपर, नहीं तो आज तक। और जबकि मेरे ध्यान है एक मीडिया बंधु ने एक सवाल पूछा था पत्रकार ने अखिलेश जी से कि जी आजम खान के बारे में, तो उनको खुद अखिलेश जी ने कह दिया आप छोटे पत्रकार हो, रहने दो। ये अल्फाज थे बिल्कुल मेरे दोस्तों, ये अल्फाज थे, ये तो आपको पता है मीडिया बंधु को, ये तो बिल्कुल थे। उन्होंने ऐसे क्यों कहा बताओ आप मुझे? एक तरफ वो कहते हैं कि आजम खान उप मुख्यमंत्री थे, दूसरी तरफ आजम खान के अगर लिए बात की जाए तो बचते नजर आते हैं। अगर आजम खान उप मुख्यमंत्री थे तो आपने उप मुख्यमंत्री का ओहदा क्यों नहीं दिया उनको? क्यों नहीं बनाया? आप एक बात बताओ, मैं कहने लगूं कि जी आप प्रधानमंत्री है देश के, तो ऐसे कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? कहने से नहीं बनता, पद से, शपथ से, लेटर से बनता है। अगर वो उप मुख्यमंत्री थे तो उप मुख्यमंत्री आप बनाते उनको, उसका दर्जा देते उप मुख्यमंत्री का। क्यों नहीं दिया आपने? नहीं दिया, क्योंकि ये पार्टियां कुछ देना नहीं चाहती मुसलमानों को, सिर्फ हमारी ताकत से सत्ता के अंदर मजबूत बनना चाहती हैं और हमें फिर कूड़ेदान में फेंक देती हैं। हमसे सिर्फ दरी और कुर्सी बिछवाना चाहती हैं कि तुम दरी और कुर्सी बिछाओ और कुछ मत करो, मलाई हमें खाने दो। पर इंशाल्लाह वक्त आ गया, मलाई भी हम खाएंगे और दरी कुर्सी इनसे बिछवाएंगे। अगर आप कौन चाहता है दरी कुर्सी? अब ये बिछाएंगे हमारे लिए, क्योंकि अब अगर तुम्हें बीजेपी को हराना है तो आप हमें वोट दें, हम बीजेपी को हराएंगे। आपसे बीजेपी नहीं हारी ना, बीजेपी को तो हम हराएंगे। भाई आप अब क्या हमें वोट दे दो? आपको हम 70 साल से देते आए हैं, अब क्या हमें दो? हमें नहीं दे सकते वो वोट, हमें वोट दो, हम इंशाल्लाह बीजेपी को हराएंगे और 100% हराएंगे। युवाओं को रोजगार मिला जी? अगर रोजगार की बात करी जाए, बीजेपी सरकार ने, आपने देख लिया, पत्रकारों को सबको पता है, 2 साल कोरोना में निकाल दी। 2 साल से पहले हेलमेट पे चलान, उस पे चलान, फलाना पे चलान, तो ये तो बेरोजगार देने के मारे छीन रहे रोजगार। वो कौन सा रोजगार दिया बताओ? लगवा दिए उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े। क्या लगवा दिया? यूपी में पूरे लखनऊ में जाके देखो होर्डिंग लगे हुए, रोजगार दिया हमने। कहाँ लगे बताओ? हमारे यहाँ इलाके में कहीं कौन सा दहरा रोड देख लो, खचरा रोड देख लो, सब पे गड्ढे हो रहे हैं। औरत गाँव के मेन रोड है, सब पे गड्ढे हैं। बताओ कौन से हैं जी? बताओ कौन सा? कौन कह रहे हैं गड्ढे मुक्त? कहीं भी ना, कोई किसी ने विकास कराया? विकास की बात कहीं भी नहीं हमारे इधर। अगर विकास की बात नहीं होती तो हम ओवैसी को क्यों लाते? ओवैसी हक की बात करते, इसलिए हमने ओवैसी को चुना। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हो, कह रहे हैं सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पर। राजनीति झूठ से चल रही है उनकी, झूठ से तो जीतते आ रहे हैं। पिछली बार सबको पता था कि यूपी के अंदर अखिलेश ही आएंगे, तहलका था अखिलेश का, लेकिन फिर भी बीजेपी आई। तो 17 में भी जीत गई, 19 में भी जीत गई, तो अब का ओवैसी का साथ, ओवैसी को जिताएंगे, अब के नहीं जीतने देंगे। इंशाल्लाह ओवैसी को जिताएंगे, इंशाल्लाह ओवैसी को जिताएंगे। देखो आपके चैनल से मेरा ये कहने का माध्यम है
कि इस पार्टी ने हमें सिर्फ तेजपाल के पत्ते की तरफ इस्तेमाल किया है। तेजपाल के पत्ते सब्जी में डालते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, उसे निकाल कर फेंक देते हैं। ये पार्टी सिर्फ हमारा इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल ही कर रही है। इसने इस 5 साल में कुछ भी विकास नहीं किया, कुछ भी, जिससे कि 1% भी विकास किया हो। ये सिर्फ राजनीति करती है हिंदू मुस्लिम की, ये राजनीति करती है गौ माता की।